हरिओम प्रिय भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास कथा का 21वां और 22वां अध्याय सुनाएंगे। उससे पहले सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई, रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर स्नान के समय गंगा जी में सासू जी की नद गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाव कुंडे में। इतने में गंगा की धारा बहू के कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नद भी आ गई। बहू ने नद पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आए, बहू सामान लेने लगी तो सास नद देख बोली, तू ये कहाँ से लाई? तो बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती थी। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आए। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिम्मा कर दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास कथा का 21वां अध्याय। लिखने लगा हूँ श्रीहरि के चरणों में शीश नवाया। कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पारब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए? जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परमगति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाए और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों
उसके पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। आइए अब सुनते हैं दामोदर लीला। एक बार अपनी दासी को घर के अन्य कार्यों में लगा हुआ देखकर माता यशोदा ने स्वयं ही मक्खन का मंथन किया। जब उन्होंने मक्खन का मंथन किया तो उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की अद्भुत लीलाएं गाईं और उनके बारे में सोचकर आनंद लिया। उस समय श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और वह भूखे थे। वह चाहते थे कि माता मक्खन मथना बंद करे और पहले उन्हें खिलाएं। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा मुस्कुराए और अपने बालक की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को छलकने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत श्री कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे पर चली गई। अपनी माता द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनके होंठ और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने दांत और होठों को दबाया और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू के साथ एक सुनसान जगह में बैठकर मक्खन खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा दूध के बर्तन को क्रम से लगाकर मंथन स्थल पर लौट आई। उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन बालक का ही काम था। वह सोचकर मुस्कुराए, बालक बहुत चतुर है। घड़ा तोड़ने के बाद दंड के भय से वह यहाँ से चला गया है। जब उन्होंने इधर उधर खोज की तो अपने पुत्र को लकड़ी के एक बड़े उखल पर बैठा पाया जिसे उल्टा रखा गया था। वह एक झूले पर छत से लटके हुए बर्तन से मक्खन ले रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण उनके नटखट व्यवहार के प्रति सचेत थे, क्योंकि वह उनके डर से इधर उधर देख रहे थे। अपने पुत्र को इतना व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। यद्यपि श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथ में एक छड़ी के साथ अपनी ओर आते देखा और वह तुरंत उखल से नीचे उतर गए और भय के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करते हुए सभी कोनों में उनका पीछा किया, जो महान योगियों के ध्यान से भी कभी संपर्क नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो योगियों अथवा तपस्वियों द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते हैं, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। यद्यपि माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक सरलता से पकड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उन्होंने जितना शीघ्र हो सके उनका पीछा करने का प्रयास किया। उनके बाल गीले हो गए और बालों में लगे फूल जमीन पर गिर पड़े। वह थकी हुई थी, फिर भी वह किसी तरह अपने शरारती बालक के पास पहुंची और उन्हें पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो लगभग रोने की कगार पर थे। उन्होंने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख दिया, जिन पर काली आंखों के सौंदर्य प्रसाधनों से अभिषेक किया गया था। उन्होंने अपनी माता का चेहरा देखा जब वह उनके ऊपर खड़ी थी और उनकी आंखें भय से बेचैन हो गईं। बालक को भयभीत देखकर माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने सोचा कि वह उनके हाथों को कुछ रस्सियों से बांध दे।
परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो पाया कि वह जिस रस्सी का उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उन्होंने घर से और रस्सियां इकट्ठी करके उसमें जोड़ दी, लेकिन फिर भी उन्हें वही कमी नजर आई। इस प्रकार उन्होंने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ा, परंतु जब अंतिम गांठ जोड़ी गई तो उन्होंने देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गईं। ये सब किस प्रकार संभव था? श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में वह थक गई। उन्हें पसीना आ रहा था और उनके सिर की माला नीचे गिर गई। तब भगवान ने अपनी माता के कठिन परिश्रम की प्रशंसा की और उन पर दया करते हुए वे रस्सियों से बंधने के लिए सहमत हुए। माता यशोदा के घर में मानव बालक के रूप में खेल रहे भगवान अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो भक्त की रक्षा या पराजय कर सकते हैं। इसी तरह भगवान भी भक्त की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। ये श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण का उदाहरण था। पुत्र को बांधकर माता यशोदा घर के कामों में लग गई। उस समय लकड़ी के ऊखल से बंधे हुए भगवान अपने सामने बहुत ऊंचे पेड़ों की एक जोड़ी देख सकते थे, जिन्हें अर्जुन के पेड़ के रूप में जाना जाता था, जिसे उन्होंने नीचे खींचने के बारे में सोचा। अपने पिछले जन्मों में पेड़ों ने कुबेर के मानव पुत्रों के रूप में जन्म लिया और उनके नाम नलकुबर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे प्रभु के दर्शन के भीतर आ गए। अपने पूर्वजन्म में उन्हें महान ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को देखने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाप दिया था। उन्हें यह वरदान शाप नशे के कारण भूल जाने के कारण दिया गया था। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंध में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक थे। धनी होने एवं भगवान शिव की कृपा कारण दोनों बहुत गर्वोन्मत्त हो गए। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर मदिरा पीकर मद में चूर हो गए। अप्सराएं उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। देवयोगवश देवर्षि नारद जी उस स्थान से निकले। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जित हो गई एवं भयभीत होकर तीव्रता से अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों कोई लज्जा नहीं दिखाए। वे उसी प्रकार नग्न अवस्था में क्रीड़ा करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी गर्व एवं मद से अंधे और उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जल के समान हो गया है, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें शाप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के शाप से नलकुबर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के साथ साथ होने के कारण इन्हें यमलार्जुन कहा गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खींचा, 2 पेड़ उनकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ एक महान ध्वनि के साथ तुरंत नीचे गिर गए। गिरकर टूटे हुए पेड़ों में से 2 महान आत्माएं निकली, जो धधकती अग्नि की तरह चमक रही थीं। उनकी उपस्थिति से सभी दिशाएं रोशन हो गई। 2 शुद्ध व्यक्तित्व तुरंत बाल कृष्ण के सामने आए और अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुबेर पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया गया। उस दिन से कार्तिक दामोदर मास को दामोदर लीला की याद में मास भर चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की लीला है और फलस्वरूप उनकी प्रिय माता यशोदा द्वारा ऊखल से बांधा जाता है। संस्कृत में दाम का अर्थ रस्सी और उदार का अर्थ पेट होता है। दामोदर श्री कृष्ण को संदर्भित करता है, जो उनकी माता यशोदा द्वारा स्नेह की रस्सी से बंधे थे। दामोदराष्टकम ये प्रार्थना गीत भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की लीलाओं का वर्णन करता है, जब उन्होंने अपनी माता यशोदा से भागने की कोशिश की, जब उन्होंने मक्खन चुराने के लिए उन्हें दंडित करने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की महिलाओं एवं गोपियों से मक्खन चुराते थे। एक बार उनकी माता यशोदा ने उसे पकड़ लिया, उसकी कमर को रस्सी से बांध दिया और उन्हें दंडित करने के लिए ओखली से बांध दिया। इसलिए भगवान को दामोदर के रूप में भी जाना जाता है।
कार्तिक मास के दौरान भक्तगण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप के सम्मुख घी के दीपक का अर्पण करते हुए इस प्रार्थना को गाते हैं। दीपदान करते समय भगवान के दाहिने पैरों के चारों ओर 2 बार और बाएं पैरों के चारों ओर 2 बार दीप दिखाएं। उसके बाद 2 बार पेट के आसपास दीप दिखाएं। फिर सिर के चारों ओर 3 बार दीप दिखाएं। अंत में भगवान के पूरे शरीर के चारों ओर 7 बार दीप दिखाएं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है, जो इस समय में एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के स्नेह से स्वयं को कैद करने की अनुमति देते हैं। नीचे दिए गए 8 श्लोक की प्रार्थना गाएं, जिसमें हिंदी अनुवाद भी है। नमामीश्वर सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान यशोदाभियोलुक लधावमान परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्या गोप्या। जिनके कपोलों पर 2 दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर औखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुर श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विभल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इतिदृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोष निमज्जनतम आख्यापयन्तम तदीयशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। जो इस प्रकार दामबंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। वर देव मोक्ष न मोक्षावधि वा न चान्यम वृणे वरेशादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरास्ता के मन्य। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बालगोपाल रूप मेरे हृदय में नित्यकाल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नील वृत कुंतल स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबित बिंबरक्ताधार में मनस्याविरास्ताम्लम लक्ष्यालाभय। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दीन बतानु ग्रहानेश मामज्ञमेध्यक्ष दृश्य। हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभो, हे परमस्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बध मूर्त्य व्यद्वत् त्वया मोचिता भक्ति भाजो कृतौच तथा प्रेम भक्तिन स्वका में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से औखल में बंधे रहकर भी नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति
भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद दीप्ति धाम्ना त्वदीयोदयात् विश्वस्य धाम्ना, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मतेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चिद्धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाऊं, निशदिन तेरे ही गुण गाऊं। प्रभु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम चारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव ना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय।